जिस तकलीफ में पड़ा है ना बेड पे, मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत तकलीफ में है वो, छोटे छोटे बच्चे उसके, जरा सी शर्म नहीं आई उनको एक निहत्थे के ऊपर हमला करने के लिए। अरे मर्द होते ना बेंच, सॉरी मर्द होते ना तो सामने आओ, अपने आंख पे वार लेके पहुंच जाते दवाखाना। बेकसूरों के ऊपर हथियार चलाते हो तुम लोग। अरे तुम्हारे 56 टाके जिसको किससे कहते सोचो, सालिम सीट के लिए नहीं लड़ रहा था, हम सबके घर के लिए। पार्टी को मत देखो, तुम सालिम भाई को देखो, सालिम भाई क्या कर सकते हैं देखो। तो आप लोगों से कि बिगड़ सरकार के लोग आ रहे चिल्ला पुकार करेंगे, आप लोग समझदार लोग हैं कि वोट उसी को करो जो सरकार के साथ में है, जो हमारा काम करा सकता है। वोट क्यों डालते हम लोग, आज चुन के क्यों देते हैं कि हमारा काम करने के लिए। क्योंकि आज जो है ना जितने भी कैंडिडेट है वो सिर्फ घरों की बात ही कर रहे। अरे घर की बात कर रहे, तुम कर कैसे सकते, तुम्हारी सरकार ही नहीं है, ना स्टेट में सरकार है ना सेंटर में सरकार है, कई जगह पे सरकार ही नहीं है कांग्रेस पार्टी है कहीं भी। पिछले 35 साल से अभी तक कॉर्पोरेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत के ही नहीं आई। 35 साल से सिर्फ 30 या 35 सीट आती है उनकी, उससे बढ़कर सीट नहीं आती, ना सरकार नहीं, उधर भी सरकार नहीं बनती। कांग्रेस की सरकार कहीं भी नहीं है, ना स्टेट में है, ना बीएमसी में है, ना सेंटर में है, कहीं नहीं है, तीनों जगह पे नहीं है। तो बताओ आपका काम कैसा होगा, बताओ आपका काम कैसा होगा। जब लोग सरकार में रहेंगे तो जब भी काम कर सकते हैं ना। ताकत कब मिलेगी, जब सरकार रहेगी अपने हाथ में। सरकार को बोल सकते हैं ये काम कराओ वो काम कराओ, वो लोग करा सकते हैं। जो अपोजिशन में बैठ के चिल्ला सकता है तो चिल्ला के आएगा, बाद में बता देगा मैंने चिल्लाया था लेकिन काम नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ बहनों, मेरे दोस्त लोग, सारे लोग को क्या करेंगे, हमारे साथ में इतनी अच्छी और इतनी खराब घटना हो गई। अच्छी वो लोग बोल रहे ताकि हम जो स्पीड से चल रहे थे ना उसके लिए ब्रेक लग गया, कुछ लोग बोल रहे 40 पे। मुझे फोन आए और तबीयत पहला पूछे, बाद में संदेशा भी देने के लिए फोन करे 40 पे ये बात चालू है। अब मैं परिचय का मोहताज नहीं हूँ, अल्लाह ताला करोड़ एहसान करे, सब मुझे पहचानते। मैं किसका भाई हूँ और मेरा कौन भाई है और मेरे बाप का नाम भी सबको मालूम है। मैं उन्हीं में से आता हूँ जो आज कैंडिडेट बन के उतरे। उनका नाम लिखेंगे और बड़े बाप का नाम पूछेंगे ना तो मेरा नाम के आगे जो बाप का नाम आता ना वो वही नाम नहीं है जो मेरा बाप का नाम आता। और मेरे दिल पे किसका नाम नहीं, और मेरे दिल पे राज जो करता ना वो मेरा बाप करता और कोई दूसरा नहीं। 40 पे कैंडिडेट जो खड़ा है, जो तिरी टाइम की कमाई खाने वाला बना है, जो कांग्रेस की टिकट खरीद के लेके आया और तिरी 5 की स्कीम बताता कि मैं करके दूंगा। अरे तू तेरे भाई को खुश नहीं कर पाया आज तक, क्या मोहल्ले को खा खुश करेगा और तिरी 5 की स्कीम की बात करता है। अरे 7-8 महीने पहला क्या हाल में घूमता था और 1-1.5 साल पहला लाइन लगा के 500 रुपए मुझसे लेता था और आज बात कर रहा है ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे तेरे करने और नहीं करने की बात कर रहा ना तू, वो सालिम भाई की जूती के बराबर भी नहीं है। हमारे पास में ऐसा हुनर और हीरा आदमी जो सालिम भाई है ना, उसके माप तोल का कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी कैंडिडेट नहीं है। मैं तो बोलता 9-10 साल का रिश्ता है, वो छोड़ के मेरे आगे नाम के गद्दार लिखने का हुनर नहीं पाया मैंने, जो कांग्रेस की रैली और कांग्रेस के साथ में काम करूंगा। जैसा भी हो मेरा नेता मेरे दिल के करीब है। हाजी सालिम कुरैशी वो शख्स है जो शख्स को जानो तुम, हाजी नमाजी घर का है और खानदानी पैसे वाला, जुम्मा 8 दिन पैसे लेके चलो और गोनी पैसे देके तो भर अब्दुल्ला गुड़ थैली में वो डालेगी ना। शेरू भाई बोलते थे तुम्हारे वाली साहब, ये डायलॉग के ना मैंने लाला भाई से सुना था, गुलशन नजरी के सामने स्टैंड लगा था। तो भर अब्दुल्ला गुड़ थैली में, वो पैसे वाले नहीं है, खानदानी पैसे वाले लोग हैं। आपसे इल्तिजा करने आया हूं मैं और झोली मांगे भीख मांगने आया। हाजी सालिम कुरैशी के लिए आपका कीमती वोट तीर कमान पे दीजिए। उनकी बटन की निशानी 3 नंबर है
आपसे बहुत बोलूं तो बहुत इल्तिजा है और ख्वाहिश ज्यादा है। उसकी वजह यही है कि आप ही ऐसी पावर दे सकते सालिम भाई को जो नगर सेवक बन के जाए, और नगर सेवक बन के जाएंगे ना तो पावरफुल पार्टी में जो शिंदे साहब को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद फैसला कर सकते हैं, कोई उनके आगे आका नहीं है। ये इनके आका से पूछेंगे, ये दिल्ली में पूछेंगे, ये अपने बाप को पूछेंगे, ये इनकी माँ को पूछेंगे, शिंदे साहब को कोई पूछने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शिंदे साहब को वोट दो, और उनके साथ में जो चेहरे घूम रहे ना, वो चेहरे लोग को बोलना चाहता हूँ, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है और दूसरे की वजूद की बात कर रहे हैं। पहला खुद बनो फिर दूसरे को बनाने निकलो। ये बाजार में चाइना वाले आदमी बहुत घूम रहे हैं। मैं इतनी बात करके खत्म करता हूँ, और आपका कीमती वोट धनुष वाहन को दो, जिसकी निशानी 3 नंबर पे है। हमारे सालिम भाई का हाथ मजबूत करो और पूरी जनता का हाथ मजबूत करो। खुदा भी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आए हमारे सभी माताएं बहनों, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल जो वहाँ पे एक रैली हुई, उस रैली में सालिम भाई ने वो साजिश का जो पत्ता खोला, वो किसी को राज नहीं आया। तो ये सब देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो टीम है ये सभी सालिम भाई है, ये सब सभी सालिम भाई हैं। तो यहाँ पर आए हुए जो हमारी सभी माताएं बहनें हैं, ये सब केवल एक ही मकसद है, यहाँ पे जो घर का मकसद है, बाकी नाली गटर पानी ये सब तो होता रहेगा। लेकिन जो 335 पे जो सालिम भाई ने जो मुद्दा उठाया है, वो हमारे घरों की जो कीमत है वो कम से कम 2.5 से 3 करोड़ तक ले जाने का मुद्दा उन्होंने उठाया है। इसमें गम का हादसा हुआ है, तो इस वक्त माफी चाहूंगा अगर मेरे कोई अल्फाज इधर उधर हो जाए, क्योंकि जहन जगह पे नहीं है। बहुत सी चीजें 100 चीज दिमाग में चल रही है कि हमारा लीडर इस वक्त बेड पे पड़ा है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और हम उसके बिहाफ में यहाँ पर उसके लिए वोट मांगने के लिए आए। ये वक्त वोट मांगने का नहीं है, दुआएं मांगने का है। आप वोट अपने मर्जी से जैसा देना चाहते हो दो, लेकिन एक चीज मैं जरूर मांगूंगा आप लोगों से, और वो उसके हक के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ। बाल बच्चे हैं उसके, जिस तरह से मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से 11 नंबर के लिए, गुलशन नर्सरी के लिए, इस भारत नगर के लिए जब मैंने भी अपनी आवाज उठाई थी, तो मुझ पे भी कितने 307 के मामले, 326 के मामले, पोस्को के मामले करके लगाने की कोशिश की, और आज उसी तरह वो मेरा भाई जो बेड पे पड़ा है ना, उसने भी भारत नगर के हक के लिए और ज्ञानेश्वर नगर के हक के लिए, गरीबों के लिए आवाज उठाई, 33-5 के लिए आवाज उठाई, और आज देख लो कि उसको तो मौत की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। तो मैं कई चीजें आप लोगों को मैं चाहता था कि आज वो इस मीटिंग में होता, तो मैं बताता कि भाई हमने भी देख, हमारे पास नगर सेवक नहीं था 5 साल, आमदार नहीं था, खासदार नहीं था इतने टाइम से, फिर भी हमारे 11 नंबर के नौजवानों ने माड़ा से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के गलियां लाई, बनाई, पानी के नल लाए, ये टॉयलेट को रिपेयर किया, वाचनालय बनाया, कई सारे काम किए। साथ ही साथ 11 नंबर के लोगों को, क्योंकि मेरा खुद के घर 11 नंबर में है, तो मुझे कुछ अहम चीज़ों पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर आप कॉमन सेंस की बात समझते हो तो ये समझिए कि सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की शिवसेना की। अब ये जो 2 पार्टी है, ये स्टेट से सेंट्रल तक के, और ये चैलेंज है कि कॉरपोरेशन में भी हमारी सरकार है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे ऊपर, हमारे हर घर के ऊपर 5 से 6 लाख रुपए का बकाया बाकी है म्हाड़ा का। हम 33.5 कर रहे हैं, लेकिन 33.5 कब बैठेगा? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बदमाश जो बैठे ना, बिल्डरों के कुत्ते बैठे हैं ना, ये जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट, सभी नहीं है, कुछ है जो हमारा विकास रोक रहे हैं। अब आप बताइए, सरकार स्टेट से लेकर सेंट्रल तक की, तो हमारे भाड़े की माफी
हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती, जो कि लाखों में है, हजारों में नहीं, लाखों में है। 24 करोड़ रुपए का पानी का फंड है हमारा। कितने करोड़ का? 24 करोड़ का, वाल्मीकि नगर से लेकर इस्लामपुरे तक। म्हाडा ने शुरुआत कर दी थी 4,200 रुपए पर घर से भाड़ा लेने की। अरे जो रोज यहाँ रिक्शा चलाने वाले, छोटी मोटी नौकरी करने वाले, काम धंधा करने वाले, कहां से तुमको 4,200 रुपये मेंटेनेंस, कहां से तुमको वो भरेंगे? इतना मेंटेनेंस तो किसी फ्लैट का भी नहीं होता। हम लोगों ने मिलकर उस दमन को हमने रोका। हमने ये कहा कि वो पानी जो हमने पिया है ना, तो उसका बिल दो। पानी का अगर म्हाडा के अलाउट इससे लिया जा रहा है तो वो साबित करो कि फिर सिर्फ म्हाडा के अलाउट इसने पिया है कि बाकी लोगों ने भी पिया है। अब पिया तो हमारे वाल्मीकि नगर से लेकर इस्लामपुरे के सभी भाइयों ने। तो हमारी सरकार की ऐसी योजनाएं भी है कि जिसके तहत हम इस पैसे को पूरा पूरा माफ भी करवा के ले सकते हैं। हमारे 3035 के मकसद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कई अड़चने हमारे सामने वो लाके खड़ा करेंगे कि तुम्हारे भाड़े क्लियर नहीं है, हमारा पानी का बिल क्लियर नहीं है, ऐसे कई मसले। तो उनको बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि उन मसलों को कौन हल करने की ताकत रखता है। हमारी पार्टी जो आज सत्ता में है वो, या जो सरकार के बाहर बैठे हुए वो? सोचिए, गौर कीजिए। आप लोगों ने आज तक उन पर इतना भरोसा किया, हर बार भर भर के उनको वोट दिया। अरे एक बार ये गैर सही, ये गैर इतने अपने होते हैं ना, आजमा के तो देखो इनको। आप यकीन मानो, जब मुझ पे 307 बना ना, मुझ पे जब अत्याचार हुआ, मेरी पार्टी के लोगों ने ना मेरे को ना ऐसा टच भी किसी को करने नहीं दिया। हथेली का छाला बनाकर मुझे वापस मेरी मां के पास पहुंचाया और मेरी बेल करवाई, सब कुछ करवाई। यही बिल्डरों का दमन था ये हम पे। किसके हक के लिए लड़ रहा था मैं? यही गुलशन नर्सरी के। सोचिए कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस की टिकट पाने के लिए जंगे हो जाती थी। आदमी अपनी पूरी पूरी जिंदगी उस एक टिकट को पाने में लग जाता था। बस क्या है कि सबको शेख चिल्ली के सपने नजर आने लग गए थे। लाला भाई जीत गया तो मतलब हम सब जीत देंगे। वो लाला भाई था, लाला भाई के बाद में ना किसी की औकात नहीं है भारत नगर में उस तरीके से जीतने की, क्योंकि उस वक्त भारत नगर का वो एक उम्मीदवार नहीं, भारत नगर पूरा उम्मीदवार था। ये है कि किस तरह भारत नगर के लोगों का इस्तेमाल किया जाए और अपने लिए एक अच्छी सी कुर्सी कॉर्पोरेशन की पा ली जाए और फिर आगे के सपने। आप सोचिए, ये 3035 कोई मामूली चीज नहीं है। हमारी इकाई सबसे बड़ी ताकत बनेगी और जब ये ताकत सालिम को मिलेगी, धनुष बाण को मिलेगी, तो कॉर्पोरेशन में हमारी सरकार होगी, स्टेट में हमारी सरकार होगी। अब स्टेट के जो डेप्यूटी सीएम है शिंदे साहब, वो खुद हाउसिंग मिनिस्टर है। हमारी उनसे खुद बात हुई है, क्योंकि साहब हम कार्यकर्ताओं के भी घर है, मां हमारे आशियाने हैं। जो है हम गरीबों के पास यही है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और बंबई शहर में जिसका घर है उसका सब कुछ है, जिसका घर नहीं उसका कुछ नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अब 5 साल बाद हमको नगर सेवक जो मिल रहा है, तो हमारे लिए नसीब ये है कि स्टेट से सेंट्रल की ताकत और कॉर्पोरेशन में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। और सालिम जब जीत कर वहां जाएगा तो उसने मुझसे वादा किया, भाई भले पार्टी की अलायंस है लेकिन तेरी मेरी दोस्ती की अलायंस बचपन से है, और दोस्ती की कसम कि तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ा रहूंगा। सालिम एक अकेला उम्मीदवार नहीं है। ये नजर उठा के देखो, जिस पे तुम लोगों ने हमला किया है ना, निहत्ते पे, गिन लो कितने सालिम खड़े थे। तुम एक सालिम खत्म करने की कोशिश करोगे, कल से देखना कितने सालिम बाहर निकलेंगे तुम्हारे सामने। हर वो जो बिल्डर का सताया हुआ है वो सालिम है। जो घरों से तुमने बर्बादी की है ना, उन बर्बादी का जवाब देने वाला रहेगा वो सालिम रहेगा। हर बच्चा, हर आदमी जो बिल्डर के खिलाफ खड़ा है वो सालिम खड़ा है। और ये लड़ाई हम दोनों ने आपस में बात की कि अल्लाह ने देख हमें मौका दिया। मैंने कहा टिकट से फर्क नहीं पड़ता सालिम, तुझे मिले या मुझे मिले, तेरी पार्टी को टिकट गई या मेरी पार्टी को टिकट गई, मकसद एक होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद अगर कंधा है तो इन्हीं लोगों का है। ये कंधा हमको अगर चाहिए तो
आज वो जिस तकलीफ में पड़ा है ना बेड पे, मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत तकलीफ में है वो, छोटे छोटे बच्चे उसके, जरा सी शर्म नहीं आई उनको एक निहत्थे के ऊपर हमला करने के लिए। अरे मर्द होते ना भैंस, सॉरी मर्द होते ना तो सामने आओ, अपने आंग पे वार लेके पहुंच जाते दवाखाना। बेकसूरों के ऊपर हथियार चलाते हो तुम लोग। अरे तुम्हारे 56 टाके जिसको किससे कहते हैं, सोचो। अरे क्या मिलेगा तुम लोगों को ये करके? एक सीट, एक नगर सेवक की सीट, इतनी औकात है बस। ये सालिम सीट के लिए नहीं लड़ रहा था, हम सबके घर के लिए लड़ रहा था, और उसके साथ हम सब खड़े थे, क्योंकि हम सब अपना आशियाना चाहते, यही पे चाहते, क्योंकि हमको इतनी जो पाक जमीन है ना हमारी, ये जो हमारे इतने बड़े बड़े हमारे इज्तिमा हुए, ये दुआ है कि आज भी हम यहाँ बचे हुए और टिके हुए। अल्लाह ने किसी ना किसी को हमारे सर पर रखा, जो हमको कोई हिला नहीं पाया। तो आगे भी हमें अगर यही टिके रहना है, आज देखो अल्लाह ने हमारे चारों तरफ कितनी जन्नत बना दी, मेट्रो स्टेशन दे दिया, मेट्रो, इतने बड़े बड़े हाईवे कनेक्टिविटी हमारे को, कलीना, वाकोला, चेंबूर, हर जगह से हमको कनेक्ट कर दिया। आज बुलेट ट्रेन, गुलाबी दवाखाने की अगर मैं आपको बात करूं, जो मेरे वालिद ने मेटर्निटी तैयार कर दिया था, जब मेरा भाई तभी भी वो नगर सेवक था ना, मुझे बुलाया, भाई तेरे बाप का सपना था जो अधूरा रह गया था, मैं पूरा करने जा रहा हूं, कि पार्टियां संभाल कर रखना, बहुत ही सपोर्ट इसको लगाएंगे इसी अस्पताल पे। वो पार्टियां आज भी मेरे घर में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ये दोस्ती का कमिटमेंट होता है। किसका कमिटमेंट होता है? दोस्ती का। मैं एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्कूल के लिए भी मेरे वालिद ने जो फंड लाया था, उनका इंतकाल हो गया, वो काम सारा रुक गया। अगर उस काम को कोई जिंदा करा तो मेरे दोस्त सालिम ने करा, और तब भी मेरे को बोला, देख अपने लाला चीजा का सपना रुका हुआ था, अपन वो शुरू करेंगे। हमने वो स्कूल को भी तैयार किया, वो स्कूल भी आज बनकर खड़ा, और आज हमारे बच्चों को इल्म तालीम हमको सब मिल रही है। और अब ये भी है कि वाल्मीकि नगर के पास का जो स्कूल है, हिंदी स्कूल, इंशाल्लाह जब वो जीत कर आएगा तो हम वो भी बच्चों को एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे लिए 10वीं तक के भी स्कूल को तैयार किया जाए। तो मेरे भाई बिल्डर या जो भी राजनीतिक आदमी है, वो तो पुलिस हमारी आज नहीं तो कल उसको सामने लाएगी। याद रखना, मैं इस खुले मंच पे से वीडियो में जो बोल रहा हूं, तेरा वो अंजाम करूंगा। तूने किस पे हाथ डाला है? भारत नगर के लड़के पे हाथ डाला, तुम्हारे को तुम्हारी औकात नहीं याद दिलाया मैंने, तो मेरा नाम शेरू नहीं, खाली मुझे पता चलना चाहिए कि वो कौन था। वो पुलिस और अदालत बाद में इंसाफ करेंगी, पहले ये भारतीय जनता पार्टी का, ये भारत नगर का शेरू उसको दिखाएगा कि तूने किस पर हाथ डाला। के बाद में हमारे वार जब शुरू होंगे तो तुमको भी पता चलेगा कि क्या भारत नगर है और भारत नगर के बच्चे क्या है। जवाब तो दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे अभी आप सभी को पता है कि कुछ देर पहले हमारे बड़े भाई सालिम भाई के साथ जो घटना हुई, तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिम भाई का दोष क्या है? क्यों ऐसा करा जिसने भी करा, या जिसने उसकी ये चीज करवाया सालिम भाई के ऊपर? क्या सालिम भाई का दोष इतना ही है कि सालिम भाई तीसरी फाइट के लिए लड़ रहे, सालिम भाई गणेश नगर के लिए लड़ रहे, सालिम भाई भारत नगर के लिए लड़ रहे? मेरी मुंबई पुलिस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज मेहरबानी करके जिसने भी ये काम किया है या जो भी ये काम करवाया है, उससे रिक्वेस्ट, पुलिस से रिक्वेस्ट है मेरी कि सख्त के सब उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सालिम भाई के लिए दुआ करो। मैं अभी हॉस्पिटल से जस्ट इधर पे आया हूँ, सालिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है, बस आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है कि सालिम भाई के लिए दुआ करो। सालिम भाई को अल्लाह शिफाए कामिला, शिफाए कुल्ली, शिफा अल्लाह फरमाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जितनी भी मेरी माँ बहन बेटे फजर की नमाज पढ़ के मेरे भाई के लिए दुआ पहला कर लेना कि एक मर्द आया है। अरे पहली मीटिंग ज्ञानेश्वर नगर में हुई तो इतनी तकलीफ हो गई आपको कि मेरे भाई पे मारे, मारो ना सलीम को, आओ सामने आओ तो देखिए कैसा मजा आता है। अरे तो अस्पताल से भी लड़ेगा, ऐसा मर्द है वो। तुम लोग ऐसा बिल्डर का दलाल नहीं हो, वो तो अपनी माँ बहन लोग को घर दिलाने के लिए तैयारियां खड़ा है। किसके लिए मारे तुम लोग ने भाई? किस लिए मारे? के इशारे में डालने के लिए मारे?
हाँ, ये लीगल चीज है, ये खून पसीने की चीज है 11 नंबर की, किसके बाप की जागीर नहीं है। ये भारत नगर किसके बाप का नहीं है। ये भारत नगर जो शिंदे साहब ने दिल से बोले, इस भारत नगर के लिए 33-35 बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी सरकार है, तुम्हारी सरकार क्या 2 साल चल गई तुम्हारी, क्या बताओ। हाँ, एक बच्चे को तुमने टिकट दे दिए तो कुछ शर्म आना होता भारत नगर में तुमको रैली निकालने के लिए। हाँ, आज 16 मिनट तुम लोग जीत के हुए। हाँ, ये बस बन के आ दिए, ये रास्ता है तुम्हारे लिए। अरे मेरे सालिम भाई रहता था, मेरी माँ की कसम, आज ये बस का रोड तुम जीता के तो देखो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जीता के देखो। शिंदे साहब क्या भारत नगर के लिए काम करते, ये सब तरह बात चाहिए अल्लाह की कसम। ये बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चले ना, ये सब गाड़ी चले जाएंगी। ये देखो, ये मेहनत वो कर रहा है, बाकी मैं गाड़ी पे नहीं चलता हूँ, पैदल चलता हूँ कि मेरी मेहनत की कमाई है, दलाल की कमाई नहीं है, बिल्डर की कमाई नहीं है। आज जितने भी मेरी माँ और मेरे भाई लोग बैठे ना, इनके खून पसीने का 11 नंबर में ये बना है मुकाम। ये कोई बिल्डर लोग का शमशा लोग का पैसा नहीं है। सुबह जाते हैं मेरी माँ और बहन लोग 15 काम करने के लिए, वो बस भी बंद करा दी तुम लोग ने। अरे तुम लोग को शर्म नहीं है, टिकट खरीद के ले ले, मेरे भाई ने खरीद के लिया क्या। अरे दिल से काम करो, हर जगह मीटिंग ले रहे, खाली झूठे बातें कर रहे कि ये कर रहे न वो कर रहे। अरे 16 साल में एक काम तो बताओ। हाँ, आज एक शादी का हॉल तो बताओ। हाँ, गुलाबी दवाखाना कोई किसने पास किया, तुम लोगों ने पास किए? नहीं पास किया, शिंदे साहब ने पास किए। ये शिंदे साहब की मेहरबानी है कि मेरी माँ बहनों की डिलीवरी भी आई होगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से दुआ करो मेरे भाई के लिए कि आधा दिमाग उधर लगेगा, ऐसे तो बहुत बोलूंगा, अभी स्टेट में बोलूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। जालिम सैयद आज 92 वार्ड में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, कहीं पे एक अजीब सा हादसा हो रहा है, कहीं पे रैलियाँ निकल रही है, कहीं पे पद यात्रा हो रहे हैं। 92 इस टाइम पे बहुत हॉट सीट का मुद्दा बना हुआ है। मुंबई शहर में 15 तारीख के दिन बीएमसी इलेक्शन के मतदान होने हैं। यहाँ पे जो हादसा हुआ था वो हाजी सालिम कुरैशी को एक जानलेवा हमला किया गया है, जिसके वजह से हमारे जानकारी के हिसाब से 56 स्टिचिंग आए हुए हैं और इस टाइम पे आईसीयू में हैं। हमें ये पता चला है, आगे किस तरह से हालात होंगे, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो शिवसेना के कार्यकर्ता है, जो हाजी सालिम कुरैशी की टीम है, वो मौजूद है, क्योंकि खुद कैंडिडेट इस टाइम पे आईसीयू में हॉस्पिटल में अपनी सांसों की एक कोशिश में लगा हुआ है, अपने जान जोखम में डाल के इस मुद्दे के लिए यहाँ पे उनकी टीम काम कर रही है। आइए हम जानेंगे। हमारे साथ है शेर मोहम्मद शेख, जो कि हाजी सालिम कुरैशी के बिहाफ में यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे टीम संभाल रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। शेर मोहम्मद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज हादसा हुआ है और हमें पता चला है कि 56 टाके आए हुए हैं और आईसीयू में एडमिट है, वो चीज़ को लेके क्या बोलेंगे? जो गरीबों के हक के लिए जो ज्ञानेश्वर नगर, वाल्मीकि नगर, भारत नगर, इस्लामपुरा, सत्तर नगर, इतने बड़े इलाके के अंदर जो खास तौर पे बीकेसी में जैसे प्राइम लोकेशन पर आता है, जिसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये बीकेसी का जोन आता है जी ब्लॉक का। तो ये बस्तियों को है ना, ये उद्धव जी की शिवसेना जैसे ये कांग्रेसी लोग ये दिमक की तरह है ना अंदर से खोखला करके इसे ले जाना चाहते हैं, पर ये भूल गए कि सालिम एक शिंदे सेना एक कर्मठ नेता का कार्यकर्ता है। 2 दिन पहले कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, कुछ रैली के जरिए या कुछ स्टेज प्रोग्राम के जरिए, वो स्टेटमेंट क्या था जिसके वजह से आज ये वारदात हुई? देखिए, मंच के ऊपर हर नेता अपनी जनता से कुछ ना कुछ वादे करता है, बातें करता है। हमारे नेता ने भी, हमारे उम्मीदवार ने भी जनता से उनके घर, उनके हक दिलाने की तो बात की थी ना, और क्या किया था उसने। और उसका काम भी है, एक सोशल वर्कर का जब एक कॉरपोरेशन का टिकट लेकर आया है, किसी पार्टी का प्रतिनिधि बनकर वो आया है, तो यहाँ की समस्या, सबसे बड़ी समस्या लोगों की छतों की थी।
तो अपना क्षति तो मांग रहा था ना वो। शेरू जी, मैं आपकी बात काटते हुए ये कहना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट इस समय पे 92 वार्ड में काम कर रहा है वो 33(5) का ही मुद्दा ले रहा है, तो असल 33(5) के मुद्दे पे कौन काम कर रहा है? क्योंकि आप साफ सुथरी बात है, कॉमन सेंस की बात है, स्टेट से लेके सेंट्रल तक हमारी सरकार है। यहाँ पर लोगों के ऊपर कई लाखों रुपए का, एक के ऊपर 5-5, 6-6 लाख रुपए का बकाया है। जो सालिम हमारी एक सत्ताधारी पार्टी का कैंडिडेट है और जब वो यहाँ से जीत कर जाएगा तो हमें 33(5) के अंदर जाने के लिए जो पहले रास्ते हैं, जो हमें भाड़े क्लियर करने हैं, पानी के बिल क्लियर करने हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं, तब जाके तो हम 33(5) के मकसद को अचीव कर पाएंगे ना। और साथ ही साथ में जो ज्ञानेश्वर नगर का जो लोगों को यहाँ से शिवसेना, जो उद्धव जी की उबट्टा वाले वो ये जो इनको निकाल के उखाड़ के यहाँ से फेंकना चाहते हैं, तो हम तो यही चाहते हैं ना कि इस पूरे बीकेसी को, इस बम्बई को बनाया उन गरीबों ने, उनकी मेहनत ने, मजदूरी करके, रिक्शा चला के, टैक्सी चला के अपनी सर्विसेज दी है, इन बिल्डिंगों में तुम्हारे लिए मजदूरी की है, अपने खून पसीने को तुम्हारे को मिलाकर उसने बम्बई शहर खड़ा किए इन ज्ञानेश्वर नगर के लोगों ने। आज तुम उनको ही उखाड़ कर फेंकना चाहते हो। शेरू जी, मेरा सवाल ये है कि जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है? इस मुद्दे पे असल काम कौन कर रहा है? असल मुद्दे पे भाई आप अपनी नज़रों से देखिए ना, सरकार ने, हमारी जो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की और शिंदे सेना की जो सरकार है, कितने सबूत दिए आपको। आज बम्बई देखो हमारा कहाँ से कहाँ, आज हमारी मेट्रो ट्रेन आ गई, हमको बुलेट ट्रेन तैयार हो गई है, कोस्टल रोड तैयार हो गया, कई योजना है, लाडली बहन की योजना है कि गरीबों के घर तक हम राशन से लेकर उनके लिए, उनकी छोटी छोटी ज़िंदगी के लिए उनको हम कोशिश कर रहे हैं। बाबा हॉस्पिटल जैसा नया हॉस्पिटल हमारे को तैयार होकर मिल गया है। आज रेक्लेमेशन देखिए कि हमारा इलाके के लोग, हमारे शाम में बुजुर्ग लोग हो गए, कपल हो गए, जो भी है, प्यार मोहब्बत से घूमने जाते समंदर किनारे पे, तो कितनी राहत, उनको कितनी सहूलतें वहाँ पर सुविधाएं मिलती है। जिस तरीके की वारदात हुई है, तो आगे ये पार्टी के जो कैंडिडेट है वो उनकी टीम डैमेज होती है या उभरती है, इस बारे में क्या बोलेंगे? एक सालिम को घायल किया ना, जरा नजर घुमा के देखो कितने सालिम और शेरू खड़े यहाँ पर। नजर देखिए, आपके कैमरे से घुमाइए और देखिए कितने सालिम खड़े। भाई क्या है अपना, है क्या नहीं? हम सब उसके बिहाफ में हम सब सालिम बनकर खड़े रहेंगे। आप कितने वार करने हैं, आइए सर आंखों पर करो जितने वार करने हैं। 15 के बाद जब हमारे वार शुरू होंगे तो वो भी तुमको पता चलेगा। देखिए, जिस तरह से शेर मोहम्मद शेख ने एक बात रखी है अपनी, ये लोग एक मेंटली डिस्टर्ब है। ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि आगे के हालात कैसे होंगे, क्या होने वाला है। लेकिन इन लोग की एकता काबिल तारीफ़ है कि ये लोग एकजुट होकर सालिम भाई के लिए काम करने के लिए अभी भी तैयार है। शायद कोई और पार्टी के या और कैंडिडेट होते तो इस टाइम पे डैमेज हो जाते थे। हमें पता नहीं है ये क्या है, ये हादसा क्यों क्या हुआ है, इस बारे में हम जानते नहीं हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये सब चीज़ का खुलासा जो भी रहेगा, हम हमारी अपडेट बताते रहेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।